नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीपीएससी डू इट। और आज हम लोग एक बार फिर से टॉप 50 क्वेश्चन के सीरीज में बिहार कला एवं संस्कृति के वीडियो को पूरा करेंगे और एक क्वेश्चन 26 से लेकर 50 तक को हम लोग देखेंगे और उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मुकवास, पटेसर, झापिया, बड़की, गोरिया और दूघा के स्थल जहाँ से शैल चित्र मिले हैं बिहार के किस जिले में है। ठीक है, इतने भी जो भी नाम हैं इन नामों में एक खासियत है कि यहाँ एक शैल चित्र मिले हैं। अब वही क्वेश्चन में कहता है कि इन स्थानों में जहाँ पे शैल चित्र मिले हैं वो बिहार के किस जिले से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, ये सभी स्थान कैमूर जिले से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 27 में कहता है कि गीत और उससे जुड़े अवसरों को सही जोड़ी का चयन करें। ठीक है, एक साइड गीत है और एक साइड समारोह है। सुमंगली गीत जो है वो विवाह के समारोह में गाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है सोहर जो कि जन्म के समारोह में मनाया जाता है या गाया जाता है। और तीसरा है बारह मासा जो कि कृषि का एक गीत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तीनों कथन सही है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कहता है कि निम्नलिखित में से बिहार की किस हस्ती ने स्थानीय नचारी राग में बहुत योगदान दिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है विद्यापति। ठीक है, विद्यापति का ही रचना है नचारी राग। नचारी राग के बारे में जानते हैं कि शैव पूजन के लिए बिहार में यह राग बहुत लोकप्रिय हुआ। शैव पूजन यानी कि शिव भगवान का पूजा के समय बिहार में यह राग बहुत लोकप्रिय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ऋतु गीत यानी कि विशेष मौसम के लिए समर्पित है। तो इसका सही आंसर है हिंडोल। हिंडोल एक प्रकार का विशेष गीत है जो कि विशेष मौसम के लिए ही गाया जाता है। इसमें देखते हैं कुछ अन्य प्रमुख ऋतु गीत हैं जैसे कि चैता और कजरी, चतुर्मासा और बरमाहा। जिस तरह से भारत में अलग अलग ऋतु पाए जाते हैं और अलग अलग ऋतु के लिए अलग अलग गीत गाया जाता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा लोकगीत एक प्रेम कहानी पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सालहेस। इसके बारे में कहा जाता है कि सालहेस जो कि माली जाति के सालहेस यानी कि पुरुष और दौना यानी कि महिला की प्रेम कहानी पर आधारित है। ये जो कहानी है यह पुरुष और महिला दोनों के प्रेम कहानी पर आधारित है। पुरुष को बोलते हैं सालहेस और महिला को बोलते हैं दौना। तो इन दोनों के प्रेम कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में कहता है कि जदोपटिया चित्रकला के संबंध में सही कथनों का चयन करें। जदोपटिया पहला कथन है यह भारत की सबसे पुरानी चित्रकला शैलियों में से एक है, सही है। और दूसरा है यह संथाल क्षेत्र में प्रचलित है, और ये भी सही है। संथाल क्षेत्र अभी आता है वर्तमान में अंग क्षेत्र में। ठीक है, भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों के आसपास। कुछ पार्ट इसमें बिहार में भी है और कुछ पार्ट झारखंड में भी है। और तीसरा कथन है कि स्थानीय जनजातीय लोग बड़े पैमाने पर डिजाइन विकसित करने के लिए कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों का उपयोग करते हैं और उसे पहनते भी हैं। तो इस तरह से ये जो कथन है तीनों सही हो जाता है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 32 में कहता है कि सही जोड़ी चुने। और पहला कथन है कि बिहार ललित कला अकादमी जो कि मुजफ्फरपुर में है, ये कथन में दिया गया है। ये कथन गलत होता है क्योंकि बिहार ललित कला अकादमी मुजफ्फरपुर में नहीं बल्कि कहाँ है, पटना में। और दूसरा कथन है कि भारतीय नृत्य कला मंदिर जो कि पटना में है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र जो कि राजगीर में है, ये भी सही है। तो कथन 2 और कथन 3 सही होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। और 33 में कहता है कि बिहार के किन जिलों को बौद्ध सर्किट में शामिल किया गया है। और इसमें शामिल करने वाले ज़िले हैं गया, नालंदा, वैशाली, भागलपुर और एक और ज़िला है पूर्वी चंपारण। ठीक है, पूर्वी चंपारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। इसमें आप देख सकते हैं कि गया भी है, नालंदा भी है, वैशाली, भागलपुर और पूर्वी चंपारण। इन पांचों जिलों को बौद्ध सर्किट से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 में कहता है कि अहिल्या स्थान, ठीक है, जो कि सीता माता से संबंधित है, अहिल्या, जिसे रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, बिहार के किस जिले से संबंधित है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दरभंगा। ठीक है, दरभंगा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में कहता है कि बिहार में सूफी सर्किट के संबंध में सही जोड़ी चुने। एक साइड सर्किट है और एक साइड स्थान है। तो पहला कथन में है कि मनेर शरीफ जो कि पटना में है, दूसरा है अमझर शरीफ जो कि औरंगाबाद में है, और तीसरा है शेर शाह का मकबरा जो कि रोहतास जिला में है। तो तीसरा तो बिल्कुल सही है, और दूसरा कहता है कि अमझर शरीफ जो कि औरंगाबाद में, ये भी सही है, और पहला मनेर शरीफ जो कि पटना में है। तो तीनों का तीनों सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में कहता है कि छऊ नृत्य, छऊ नृत्य के संबंध में सही कथन को चुनिए। पहला कथन है कि यह झारखंड के सरायकेला में उत्पन्न नकाब पोष नृत्य का एक अनूठा रूप है। ये कथन सही हो जाता है। और दूसरा कथन है यह अपने नृत्य विषयों के में युद्ध के मैदान और युद्धों को दर्शाता है। ये भी सही है। और तीसरा है कि यह यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में भी शामिल है। ये भी सही है। तो तीनों का तीनों कथन सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 37 में कहता है राग और संबंधित क्षेत्रों के सही जोड़े चुने। पहला है एक साइड है राग और दूसरा है उससे संबंधित स्थान। लगनी राग जो कि मिथिलांचल में प्रसिद्ध है, ये सही है। और दूसरा है चैता, चैता राग जो कि भोजपुर जिला में प्रसिद्ध है। होली के अवसर के बाद इसे गाया भी जाता है या होली में भी गाया जाता है। और तीसरा है पूर्वी, पूर्वी जो कि सारण जिला में संबंधित है, सारण जिला से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कहता है सही जोड़ी को चुने। एक साइड मेला दिया हुआ है और दूसरे साइड उससे संबंधित स्थान। पहला में है मंदार मेला। मंदार मेला हम लोग सभी जानते हैं कि मंदार मेला मंदार पर्वत पे ही लगता है, और मंदार पर्वत बांका जिला के बौसी प्रखंड में है, और वहीं पे मंदार मेला भी लगता है मंदार पर्वत के नीचे। दूसरा है निर्वाण मेला। निर्वाण मेला पावापुरी में लगता है, जहाँ पे भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था। और तीसरा है सिमरिया मेला जो कि भागलपुर में है। ये कथन गलत होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। इसके बारे में देख लेते हैं कि जो सिमरिया मेला है वो भागलपुर में नहीं बल्कि बरौनी में मनाया जाता है, और बरौनी कहाँ है? बेगूसराय जिला में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 में कहता है कि सही जोड़ी को चुने। और पहला है कथन कि टिकुली कार जो कि पटना साहिब में होता है, ये बिल्कुल सही है। और कासिद कढ़ाई जो कि मुंगेर में होता है, ये गलत है। दूसरा है लाह और लाठी का कार जो कि लखीसराय में होता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कि सही कथन को चुने। और पहला कथन है कि बिहार का पहला उर्दू अखबार नूरुल अनवर था, ये बिल्कुल सही है। और एक कथन हम लोग बिहार स्पेशल के हिस्ट्री वाले पार्ट में भी कवर कर चुके थे, तो आप लोग उस वीडियो को अगर नहीं देखें हैं तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, इससे सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। दूसरा कथन है यह पटना से प्रकाशित हुआ था, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि पटना से प्रकाशित नहीं हुआ था। और तीसरा कथन है इसके पहले प्रकाशक मोहम्मद हाशिम थे, ये बिल्कुल सही है कि नूरुल अनवर जो अखबार था उर्दू अखबार, उसके पहले प्रकाशक जो थे वो मोहम्मद हाशिम थे। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 3। इसके बारे में देखते हैं कि जो नूरुल अनवर अखबार था, ये उर्दू अखबार, ये आरा से प्रकाशित होता है था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में कहता है कि सही जोड़ी को चुने। और पहला है बुद्धचरित। बुद्धचरित की रचना कौन किए थे? तो किए थे अशोक घोष, तो ये कथन गलत हो जाता है। दूसरा है हितोपदेश। हितोपदेश की रचना किए थे नारायण पंडित, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है लीलावती की रचना किए थे भास्कर टू, तो ये भी सही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन 2 और कथन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 में कहता है कि सही कथन को चुने। और पहला कथन है खान बहादुर खुदाबख्श ने 1891 में पटना में खुदाबख्श पुस्तकालय की स्थापना की थी, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है इसे सांसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, ठीक है, की उपाधि दी गई है, ये भी सही है। और तीसरा कथन है कि बिहार के राज्यपाल इस स्वायत्त संगठन को चलाने वाले सदस्यों के बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो ये भी कथन सही हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कहता है सही कथन को चुने।
और पहला कथन है कि भिखारी ठाकुर का जन्म 1837 में बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। ये कथन गलत होता है। और दूसरा कथन है कि ये भोजपुरी भाषा के बहुत प्रसिद्ध नाटककार और लेखक थे। ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है विदेशिया, जो कि लौंडा नाच भी बोलते हैं इसे। विदेशिया नाटक उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। ये बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। ठीक है, अब इनके बारे में जानते हैं। जो भिखारी ठाकुर का जन्म 1837 में तो हुआ था, लेकिन बिहार के भोजपुर जिला में नहीं बल्कि सारण जिला में हुआ था। और सारण का हेड क्वार्टर कहाँ है? छपरा में है। कहाँ है? छपरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है कि उर्दू समाचार पत्रों की सही जोड़ी चुनें और बिहार में उनके प्रकाशन का स्थान चुनें। और पहला कथन है सादे आलम, जो कि पटना से प्रकाशित होता है। बिल्कुल सही है। इनकलाब जदीद, ये बिहार शरीफ से प्रकाशित होता है। ये कथन गलत होता है। और दूसरा है नूरुल अनवर, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, और ये आरा से प्रकाशित होता है। तो कथन 1 और कथन 3 दोनों सही होता है। इसके बारे में देखते हैं कि इनकलाब जदीद जो कि बिहार शरीफ से नहीं बल्कि पटना से प्रकाशित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि सही जोड़ी को चुनें। और पहला कथन है सौराठ मेला, जो कि मधुबनी में मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है हरदी मेला, जो कि मुजफ्फरपुर में मनाया जाता है। और तीसरा है सहोदरा मेला, जो कि नरकटियागंज में मनाया जाता है। तो तीनों के तीनों सही होता है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यानी कि 46। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का जन्म बिहार में नहीं हुआ था। इसमें पूछ रहा है नहीं हुआ था। आप लोग ध्यान से देखिएगा, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था उसमें हाईलाइटेड कर दीजिए और उसको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा अगर एग्जाम में आया तो। ऑप्शन ए में है राम दुलारी सिन्हा, ऑप्शन बी में है बालीराम भगत, और ऑप्शन सी में है फणीश्वर नाथ रेणु, और ऑप्शन डी में है शिव पूजन सहाय। तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो चारों हैं चारों बिहार से संबंधित हैं। तो पूछ रहा है बिहार में नहीं हुआ था इनका जन्म, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इनका जन्म बिहार में नहीं हुआ था इन सभी ऑप्शनों में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 1, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है कि फणीश्वर नाथ रेणु के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। इसका पहला कथन है कि उनका जन्म अररिया में हुआ था। बिल्कुल सही है। मैला आंचल उनकी सबसे उल्लेखनीय कृति है। ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है इस उपन्यास को गोदान के बाद दूसरा सबसे प्रभावशाली उपन्यास माना जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। मैला आंचल जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की कृति है, इन्हीं के द्वारा इनकी प्रसिद्धि ज़्यादा मिली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 1 से अधिक। फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में जानते हैं कि रेणु के कुछ अन्य उल्लेखनीय कार्य भी हैं, और जुलूस, पलटू बाबू रोड, परती और कितने चेहरे, ये सब जो कृति है वो फणीश्वर नाथ रेणु की भी है और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है कि बिहार में पुरातत्व स्थलों की सही जोड़ी को चुनें। और पहला है मसाही टीला, जो कि कैमूर में है। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है विष्णुपद मंदिर, जो कि नालंदा में है। ये गलत है। हम लोग सभी जानते हैं कि विष्णुपद मंदिर कहाँ है, तो गया जिला में है। ठीक है, गया में है और गया शहर में है। और तीसरा है दुराखी देवी मंदिर, जो कि पटना में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि प्रसिद्ध मुंडेश्वरी मंदिर जहां रक्तहीन बलि की एक विशेष परंपरा है, बिहार के किस जिले में है। ये जो रक्तहीन बलि मंदिर है ये बिहार के कैमूर जिले में है। ठीक है, कहाँ है, कैमूर जिले में। तो इन सभी ऑप्शन में कैमूर नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और 50 में कहता है कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन से नृत्य प्रकृति में युगल और महिला साथी हैं। यानी कि प्रकृति में युगल है, यानी कि पुरुष और महिला दोनों साथी हैं। दोनों पुरुष और महिला दोनों साथ ही साथ नृत्य करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, पहला है जाट जट्टिन, दूसरा है करिया झूमर और तीसरा है पनबरिया। तो तीनों जो नृत्य है इनमें पुरुष और महिला दोनों साथ साथ नृत्य करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। और इस तरह से 50 क्वेश्चन के बाद ये टॉपिक खत्म होता है
और इसी टॉपिक में से बिहार की किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।